जय हिंद साथियों, गुरुवार स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम रीजनिंग का टॉपिक है, नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलेंडर। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हमने आपको भाषा पढ़ाया था, आकृतियों को गिनना पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में देखिए भाई, कैलेंडर। तो भैया आज क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। तो कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर का मतलब है, यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, लीप ईयर कितना है, कौन सा दिन किस दिन होता है, क्या कब होता है, ये कौन सा ईयर सिंपल ईयर होता है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है, और कौन सा वर्ष क्या, यानी इसमें आप ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर कैलेंडर की बात करें तो एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में अगर बात करें भाई, कितना आपका एक वर्ष में आपका जो होता है, एक वर्ष में आपका 365 दिन या तो 366 दिन होता है। एक वर्ष में अगर बात करें तो 365 दिन या कितना भाई, 366 दिन होता है। एक वर्ष में 365 दिन होता है, 366 दिन। तो जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं, और जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। अच्छा भाई, आप कैसे पहचानेंगे? अब जैसे मान लो टोटल दिन तो नहीं पता है आपको, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी वर्ष कोई कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा साधारण है? तो देखिए, जिसमें हमारी फरवरी 28 की होगी, जिसमें फरवरी 28 की होगी वो हमारा साधारण वर्ष होगा, और जिसमें फरवरी अगर 29 की होगी वो हमारा कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। तो जिसमें फरवरी हमारी 28 की होगी वो साधारण वर्ष होगा, और जिसमें फरवरी 29 की होगी वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। भी और भी इसका एक तरीका है साधारण और लीप वर्ष निकालने का। अगर कोई वर्ष 4 से डिवाइड है पूरा पूरा, तो वो वर्ष क्या है? तो वर्ष लीप वर्ष है। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष 4 सॉरी अगर कोई वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, अगर वो वर्ष कोई 4 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो क्या है? आपका लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर 4 से आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो वो वर्ष कैसा है? तो वो वर्ष साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। अगर कोई वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो लीप वर्ष है, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो ये क्या है? अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं तो साधारण वर्ष है। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, तो इसमें पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें यही सीखना होगा कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। आइए भी देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1948, 1948, 1942, 1932 और 1807 और 1755, 1600, 1800 या 1604, 1604 और 1456, 1800, 1900, 2000, 500, 300, आइए भाई 2100, 2200। अब इसमें हमें पहचानना है, आपको बताना है कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो पहला, अब यहाँ हमें फरवरी तो पता नहीं है कि किस वर्ष में फरवरी 1948 में फरवरी कितने की है, फरवरी से हम यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे। यह पर्टिकुलर जब तक फरवरी नहीं देखी होगी तब तक हम नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 से भाग देके पता करेंगे। अगर 4 से भाग पूरा पूरा चला गया, अगर 4 से भाग पूरा पूरा चला गया तो वो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और 4 से भाग नहीं जाएगा तो वो कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। आइए देखते हैं हम।
तो 4 से जब हमने विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया था तो वहां 4 का रूल बताया था कि 4 का रूल क्या बताया था कि लास्ट के अगर दो अंक 4 से डिवाइड हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड है, 4 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1948 जो है आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो 1948 को हम क्या बोलेंगे? ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। आइए 1942, तो 42 जो है आपके इसके लास्ट के अगर दो अंक 4 से डिवाइड नहीं है तो पूरा भी नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 4 से अगर नंबर डिवाइड नहीं है तो वो वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता। तो वर्ष वो कैसा होगा? साधारण वर्ष। तो ये हमने 4 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, तो 4 से डिवाइड करने पर मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1932 में हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एल वाई का मतलब लीप ईयर। ये 4 से नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल ईयर हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये भी क्या होगा? सिंपल ईयर होगा। ये 4 से डिवाइड ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अब बात रह गई इनकी, अब बात रह गई इनकी कि ये कैसे वर्ष होंगे। तो देखिए भाई, ये वाले जो वर्ष है इनकी अगर हम बात करें तो जैसे 1800, तो 1800 अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये दिया गया वर्ष लीप वर्ष है? ये दिया गया वर्ष लीप वर्ष है क्या? चलिए भैया, ये दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है। क्यों? आप तो कहेंगे सर ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। भाई 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, फिर आप क्यों कह रहे हो कि ये लीप वर्ष नहीं है? तो भाई इसीलिए नहीं है क्योंकि शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर चेक करने के लिए शताब्दी वर्ष साधारण या लीप वर्ष है, तो ये चेक करने के लिए हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए, शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि साधारण शताब्दी वर्ष है कि लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसे दो पार्टों में डिवाइड करके अगर हम पढ़े तो शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक क्या हो जाएगा? लीप शताब्दी वर्ष। एक क्या हो जाएगा आपका? लीप शताब्दी वर्ष। तो भाई इसमें क्या 4 से 400 से भाग देंगे तो भाग डिवाइड नहीं आया, और जिसमें 4 से भाग 400 से भाग देने पर भाग चला जाए वो हमारा क्या होगा? शताब्दी लीप वर्ष होगा। लीप शताब्दी वर्ष यानी शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो देखिए इसमें 4 से नहीं 400 से भाग देंगे, तो 400 से भाग देने पे क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसे बोलेंगे साधारण शताब्दी वर्ष है। यानी साधारण कैसा? साधारण, साधारण शताब्दी वर्ष है। ये आपका ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है, ये आपका ये लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा है? लीप शताब्दी वर्ष यानी लीप वर्ष। ये देखो ये कैसा आपका? ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। भाई ये कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष। और इसकी बात करें ये भी आपका कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष। ये भी कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष। ये भी आपका कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष। और ये भी कैसा है आपका? साधारण शताब्दी वर्ष। तो आपने यहाँ पर क्या सिर्फ दो, आपने क्या क्या सीखा? यहाँ पे आपने ये सीखा कि एक वर्ष में कुछ सालें ऐसी होती हैं, एक वर्ष में कुछ ऐसी सालें होती हैं इसमें 365 दिन होते हैं, और कुछ सालें ऐसी होती हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन किसमें होंगे? जिसमें फरवरी 29 की होगी, और 365 दिन किसमें होंगे? जिसमें फरवरी 28 की होगी। इसके बाद आपने क्या सीखा कि अगर कोई वर्ष हमें ये निकालना हो कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे? तो हम ये ऐसे पता करेंगे 4 से भाग देने पर, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 4 से भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा, वरना साधारण वर्ष होगा। तो आपने ये सीखा। दूसरी बात आपने क्या सीखी इसमें? दूसरी बात आपने सीखी कोई शताब्दी वर्ष, उसे पता कैसे चलेंगे? अच्छा, शताब्दी वर्ष कैसे आप पहचानेंगे? तो जिसके अंत में 2 जीरो लगे हों वो आपकी सारी की सारी कैसी वर्ष शताब्दी में, कम से कम 2 जीरो हो वो आपकी सारी की सारी शताब्दी वर्ष होगी। तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए, शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? 400 से भाग देते हैं। और लीप वर्ष को चेक करने के लिए 4 से भाग देते हैं। हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं? बात
होती है कि हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। हमने लीप वर्ष को चेक करने के लिए हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। हमने 5 से क्यों नहीं दिया, हमने 3 से क्यों नहीं दिया, हमने 2 से क्यों नहीं दिया, हमने 1 से क्यों नहीं दिया। तो भाई आइए इसीलिए देखिए, इसीलिए देते हैं, हम आपको समझाना चाहेंगे कि हर चौथे वर्ष पर क्या आता है, हर चौथे वर्ष पर लीप वर्ष आता है, हर चौथे वर्ष पर लीप वर्ष आता है, हर चौथे वर्ष पर क्या आता है, लीप वर्ष। आप कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात, भी नहीं, हमें प्रूव करके दिखाओ। क्यों हमें प्रूव करके दिखाओ, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। भाई कैसे मान लें हम आपकी बात कि हर चौथे वर्ष पर लीप वर्ष आता है। चलिए भाई आइए इसे मिटा रहे हैं इसको। भाई तो शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए आप क्या देंगे, 400 से भाग देंगे। ये शताब्दी क्या होगा, लीप वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष। आइए तो यहां देखिए हम, चलिए भाई आइए पहला बात करें। एक पहले वर्ष में आपका कितना दिन होगा, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटा लगभग। फिर बात करें दूसरे वर्ष में, 365 दिन और 6 घंटा। तो हमने इसमें क्या करा, 365 दिन तो काउंट कर लिए मगर 6 घंटा काउंट नहीं कर पाए। हमने क्या करा इसमें, 365 दिन तो काउंट कर लिए मगर 6 घंटा काउंट नहीं कर पाए। दूसरे वर्ष में हमने 365 दिन काउंट किया मगर 6 घंटे काउंट नहीं किए, क्योंकि छोड़ दिए कि 6 घंटे का कोई। तीसरे वर्ष की बात करें तो इसमें हमने क्या करा, 365 दिन काउंट कर लिए, 365 दिन 6 घंटा। चौथे वर्ष में बात करें तो कितना, 365 दिन और 6 घंटा। तो अब हमें क्या भाई, ये चौथे वर्ष पर जाके बात हजम नहीं हुई और 6 घंटा एक्स्ट्रा हम काउंट नहीं कर रहे थे, वो यहाँ बात हम हजम नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 6 घंटे मिला के 24 घंटा बन गया। यानी 24 घंटा का मतलब ये है, यानी 24 घंटा का मतलब जो है एक दिन। यानी इसीलिए चौथे वर्ष में क्या, ये एक दिन बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 366 दिन। कितना हो गया, 366 दिन। तो ये बात हम क्या चौथे वर्ष पर हजम नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पूरा एक दिन बन रहा था, ये एक दिन बन रहा था, तो भाई ये एक दिन बन रहा था, तो कितना इसमें एक दिन, यानी 24 घंटा बन रहा था, 24 घंटे का मतलब एक दिन, और एक दिन उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसीलिए भाई हर चौथे वर्ष पर क्या, एक लीप वर्ष आती है। हर चौथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष। जैसे 1 2 3 4 चौथा, फिर 4 के बाद 5 6 7 8 लीप वर्ष, फिर 8 9 10 11 12 लीप वर्ष। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है आपका। हर चौथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष। क्या जरूरी है कि चौथे वर्ष पर ही लीप वर्ष होता है, नहीं ये जरूरी नहीं है। अभी हम देखो आपको दिखा रहे हैं कैसे भाई। जैसे आप 1892 1896 और 1900 और 1904, देखिए भाई आप यहाँ 1992 लीप वर्ष, 1892 लीप वर्ष है बिल्कुल। 1896 4 वर्ष, 1896 से 1900, तो 1896 लीप वर्ष है बिल्कुल। 1900 क्या लीप वर्ष है, नहीं, 1900 लीप वर्ष नहीं है। यानी जो बात यहाँ पर हमने बताई थी वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हर चौथे वर्ष पर लीप वर्ष होता है, नहीं भाई, हर चौथे वर्ष पर लीप वर्ष नहीं होता है। ये यहाँ पर बात प्रूफ नहीं हो पाई, यहाँ पर बात एक गलत हो गई। ये सारी 1918 से 96 हो गई है, ठीक है। तो ये 1900 यहाँ पर लीप वर्ष नहीं हो पाया। क्यों, इसे चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल आपकी, तो यहाँ देखो आपकी जो लीप वर्ष है वो 8 वर्ष पर पड़ रही है, यानी 8 वर्ष के बाद। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि भाई यहाँ पर पूरा 6 घंटे नहीं होता है, लगभग में 6 घंटे मानते हैं। यहाँ पे जो रियल होता है वो 5 घंटे 23 मिनट होता है। 5 घंटे 23 मिनट, 5 घंटे 23 मिनट और 5 घंटे 23 मिनट, तो 5 10 20, कितना, 20 घंटे। ये लगभग 20 घंटे कुछ मिनट, यानी 20 घंटे कुछ मिनट, यानी पूरा एक दिन नहीं हो पाता है। और यही कमी आते 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 कमी आते 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 कमी, जैसे क्या हुआ, यानी 0 से अगर 00 से बात करें 04, यहाँ ये कमी आई होगी, और ये 8 में ये कमी आई होगी, 9 में 12 में कमी आई, वैसे कमी आते 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 ये भाई क्या हुआ, ये 100 पे जो है, 100 पे जो है आपकी, ये 100 पे जो है, यानी एक दिन कमी हो गई आपके। यही 20 घंटे की कमी होते 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 होते, और यहाँ पर यहाँ भी कमी हुई, चौथे वर्ष में यहाँ भी कमी हुई, यहाँ भी कमी हुई, यहाँ भी कमी हुई,
और ऐसे ही 100 पे आते आते एक दिन की कमी होगी, इसीलिए ये क्या है, 100वां वर्ष जो है ये शताब्दी वर्ष, ये सॉरी लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी तो है मगर ये लीप वर्ष नहीं है। इसीलिए 1896 से चलते चले आएंगे तो 1900 में जो है यही कमी होते होते 1900 हमारा क्या लीप वर्ष नहीं बन पाया। तो भाई ये मेन है लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट, कि हम क्या करते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते क्यों देते हैं, 29 फरवरी 29 की होती है और उसमें फरवरी 28 की होती है, 400 से भाग क्यों देते हैं। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है, उतार लें भाई इसे, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं हम। आगे जो हमारा रहेगा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा देखते हैं। बहुत अच्छे से भाई कमेंट में पढ़ेंगे, आपने शायद ही यूट्यूब पर पढ़ा होगा ये ऐसा टाइप ऐसा तरीका, तो क्लास को जरूर देखें, सभी लोग अभी शेयर भी करें अपने दोस्तों में। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि कितना वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है, कितना वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है। आइए अगर हम बात करें तो एक तरफ वर्ष लिखेंगे और एक तरफ हम लीप वर्ष लिखेंगे। तो कितना वर्ष से हम गए पहले 5 वर्ष में, पहले 5 वर्ष में, पहले 5 वर्ष में जो है पहले 5 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा। तो पहले 5 वर्ष में भी कितना होगा आपका, एक लीप वर्ष होगा। क्यों 2004, मान लो कोई वर्ष स्टार्ट हुआ होगा कोई भी, जैसे 00 मान लो, तो पहला वर्ष क्या पड़ा होगा 2004 लीप वर्ष, तो उसमें क्या हो जाएगा 2004 लीप वर्ष होगा। पहले 10 वर्षों में, पहले 10 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा आपका, 2, क्या पड़ा होगा 4 और 8, कितने लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष पड़े होंगे 4 और 8। जो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 2, और कॉन्सेप्ट 2 हमसे क्या कहता है कि कितना वर्षों में कितना लीप ईयर है, कितना वर्षों में कितना लीप ईयर है, ठीक है, कितना वर्षों में कितना लीप ईयर है। आइए भाई यहाँ पर आगे देखिए, अगर हम बात करें तो पहले 5 में 4 हो गया और 10 में कितना हो गया, 10 में 2 हो गया। अगर बात करें पहले 15 वर्षों में, तो पहले 15 वर्षों में कितना हुआ, 3 लीप ईयर। कौन सा, 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, ये आपके लीप वर्ष पड़े होंगे, ठीक है भाई, ये लीप वर्ष पड़े होंगे। तो आपने क्या देखा, पहले 5 वर्षों में 4, 10 में 2, 15 में 3। ऐसी बात करें हम 20 में, तो 20 में कितने 4 हो जाएंगे। अगर यही बात करें 25 में, यानी 25 वर्षों में कुल कितना लीप ईयर होगा, तो भाई 20 में कितना हुआ, 20 में हुआ, यानी 20 में हुआ 20 में 20 का मत निकालो, ऐसे निकालो, 20 तो है कुल लीप ईयर, 25 का निकालो, 25 वर्षों में कितना होगा, 25 वर्षों में 6 लीप ईयर। ऐसी बात करें हम 25 के बाद 50 की, कि 50 वर्षों में कितना होगा, 12 लीप ईयर हुआ है, ठीक है भाई, कितना हुआ है, इतना लीप ईयर हुआ है। तो पहले 5 वर्षों में कितना है, 1 लीप ईयर है, पहले 10 वर्षों में कितना है, 2 लीप ईयर है, और पहले 15 वर्षों में कितना है, 3 लीप ईयर है। इसमें भी देखो कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें इसमें बात करते हैं, जैसे पहले 5 वर्षों में तो ये है, मगर हमने कह दिया 2011 से 2021 के बीच कितना लीप ईयर है, तो देखो ये कितना वर्ष हो गया, 10 वर्ष। और यहाँ पर आप ये आंसर इसका 2 नहीं दे सकते हो, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर डेट है, और जब भी आपको पर्टिकुलर डेट दे रखी होगी, जब भी आपको निश्चित डेट निश्चित वर्ष से निश्चित वर्ष में अगर निकालना होगा, तब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि 2, इसमें पता नहीं भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 में। चलिए आगे देखते हैं, जैसे 2011 से तो कौन 2012 पड़ जाएगा, इसके बाद 16 पड़ जाएगा, इसके बाद 16 के बाद और 20 पड़ जाएगा, तो कितना होगा, यानी कितना लीप वर्ष हो जाएगा, इसमें 3 लीप वर्ष हो जाएगा। कितना लीप वर्ष हो जाएगा, यानी पहले 10 वर्षों में 3 लीप वर्ष हुआ। और हम जैसे देखें 2009 से 2019,
तो ये 10 वर्ष है और इन 10 वर्षों में कितना है, इन 10 वर्षों में आपका 2009 यानी 2012 होगा और 16 यानी 2 ही आपकी लीप वर्ष पड़ी है। तो देखिए भाई आपने क्या देखा, ये भी 10 वर्ष थे और यहाँ 10 वर्ष में कितना 3 लीप ईयर हुआ और यहाँ 10 वर्ष में कितना लीप ईयर हुआ, 2 लीप ईयर हुआ। यहाँ 10 वर्ष में कितना लीप ईयर हुआ, 2 लीप ईयर हुआ और यहाँ 10 वर्ष में 3 लीप ईयर हुआ। तो जब भी आपको पर्टिकुलर ईयर दे रखा होगा, गिवन होगा, तब आप फिक्स नहीं बता सकते हो कि कितना होगा, ये आपको गिनना ही पड़ेगा। और ये देखो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें पहला 10 वर्ष नहीं है, इसमें 2011 से 2021 तक यानी 10 वर्ष हुआ और इसमें 2009 से 2019 तक 10 वर्ष हुआ। तो ये क्या है 12 से 16 और 12 16 20 से ये है, तो इसमें 3 है और इसमें कितना है 2 है। इसमें है पहले 5 वर्षों में लीप ईयर कितना है 1 है और पहले 10 वर्षों में कितना है 2 लीप ईयर है और पहले 15 वर्षों में कितना लीप ईयर है 3 लीप ईयर है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे ही 25 वर्ष में कितना होगा, 25 वर्ष में 6 होगा, 50 वर्ष में कितना होगा 12 लीप ईयर होगा, 50 वर्ष में कितना और 100 वर्ष में कितना होगा, 100 वर्ष में आपका 100 वर्ष में आपका हो जाएगा 24 लीप ईयर। कितना हो जाएगा 24। आइए ये कैसे निकालते हैं, आपको डायरेक्ट निकालना हो तो इसमें 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो शेष तो बचे उससे मतलब नहीं है भाई। 4 दूनी 8 तो 2 लीप ईयर, 4 एकम 4 तो 1 लीप ईयर और 4 तिया 12 तो 3 लीप ईयर, 4 छंग 24 तो 4 लीप ईयर और 12 चौक 48 तो 12 लीप ईयर, 4 से 25। अब ये तो पूरा पूरा कट गया, ये कितना आया 25, तो इसमें तो 25 होना चाहिए, नहीं क्यों 2000 जो सॉरी जो 100 है ये आपकी लीप ईयर नहीं है, तो 25 माइनस 1 कितना 24, तो इसमें कितना बोलोगे 24 लीप ईयर। क्यों, क्योंकि आपका जो 100 है वो लीप वर्ष नहीं है, जो 100 है वो लीप वर्ष नहीं है भाई, जो 100 है वो आपकी लीप वर्ष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया। आगे जैसे देखें भाई, आपने क्या देखा, आपने देखा 5 में कितना 1 है लीप ईयर, 10 वर्ष में कितना 2 लीप ईयर है, 15 में कितना 3 लीप ईयर है, 25 में कितना है 6 लीप ईयर है, 50 में कितना है 12 लीप ईयर है और 100 में कितना है 24 लीप ईयर है। कितना है 24। यही हम बात करें कि 100 से, यही हम बात करें प्रथम सेंचुरी ऐसे, यानी 100 से अगर यही हम बात करें इसमें कि 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कितना लीप वर्ष होगा, 100 से 200 तक कितना लीप वर्ष होगा। तो भाई या ये बात करें प्रथम 100 वर्षों में कितना होगा, प्रथम 100 वर्षों में कितना होगा, तो प्रथम 100 वर्षों में कितना होगा 24 लीप ईयर। तो बात करें 101 से 200 वर्ष तक कितना लीप ईयर होगा, 101 से 200 वर्ष तक कितना लीप ईयर होगा, इसमें भी आपका 24 होगा। कितना होगा 101 से 200 वर्ष तक कितना लीप ईयर होगा 24 लीप ईयर होगा। अब बात करें भी 201 से 300 तक कितना लीप ईयर होगा, इसमें भी 24 होगा और 301 से और 301 से 400 तक बात करें तो इसमें कितना होगा 25 लीप ईयर होगा। भाई कितना लीप ईयर होगा 25 लीप ईयर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आइए भाई आगे आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा रहे हैं। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे। तो अब देखिए जैसे अगर मान ले बात करें 1 से लेकर भी 100 वर्षों में कितना लीप ईयर है 24 लीप वर्ष है, 100 वर्षों में कितना 24। अगर बात करें प्रथम 200 वर्षों में कितना होगा, तो आप क्या करें 4 से भाग दो, 4 से भाग दो कितना 25 बार कट गया और 1 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि आपका 100 वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, 100 वर्ष क्या है लीप वर्ष नहीं है। ऐसे ही इसमें क्या करो 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देने पर कितना बार 50 बार कट गया और 50 में एक तो 100 लीप वर्ष नहीं होगा आपका, एक 200 भी लीप वर्ष नहीं है, तो 2 माइनस कर दो, तो 50 में 2 माइनस करो कितना आएगा 48। ऐसी बात करें 300 वर्षों में, तो 300 में भी लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दो, तो 4 से भाग दोगे कितना आएगा 75 आएगा और 75 में 100 है 200 है और 300,
ये तीनों के तीनों लीप वर्ष नहीं होंगे, तो 75 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। अगर बात करें प्रथम 400 पहले 400 वर्षों में कितना लीप ईयर है, तो पहले 400 वर्षों में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 आएगा तो 100 नहीं होगा, एक तो 100 नहीं होगा, एक 200 नहीं होगा, एक 300, ये 3 लीप वर्ष नहीं होंगे, यानी कितने होंगे 97। तो इस चीज का ध्यान रखें कि पहले 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है, पहले 200 वर्षों में 48 लीप ईयर होता है, और पहले 200 वर्षों में 48 लीप ईयर होता है, और पहले 300 वर्षों में 72 लीप ईयर होता है, और पहले 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होता है। कितना होता है, 97 लीप ईयर होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, ये था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने लीप ईयर समझ गए हो तो फिर हमें क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन क्या बताओ, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दे दो और जो ना हो उसे माइनस कर दो। ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। एक साल में 29 फरवरी, सॉरी, मतलब एक साल में नहीं, 400 वर्षों में आप बताना है, 400 वर्षों में 400, भाई आपको बताना है एक साल नहीं 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। और अगला क्वेश्चन बताना है कि 400 वर्षों में प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। आइए भाई देखते हैं दोनों क्वेश्चन। तो प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी आएगी आपकी 97 बार, तो जितना लीप होगा उतनी आएगी। अब 400 वर्षों में 29 तारीख, इसी में बोलना भाई 97 आंसर, क्यों 29 तारीख की बात कर रहा हूँ। 29 तारीख तो भाई कितनी आती है, प्रत्येक साल में 11 बार तो 29 तारीख आती है, मिनिमम 11 बार। अगर भाई लीप ईयर हो जाएगा तो 12 बार भी आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे 29 तारीख, एक साल में जो है एक वर्ष में कम से कम 11 बार तो 29 तारीख आती है। एक साल में 11 है तो 400 साल में कितनी हो जाएगी भाई, 400 साल में कितना, 11 चौक 44, यानी कितना हो जाएगा 400 गुणा 11, तो कितना बोलेंगे 11 चौक 4400, तो 4400 ये, तो 400 वर्षों में 29 तारीख 4400 बार पूरी होगी। अब हम छोड़ क्या आए, 29 फरवरी हमने सबकी छोड़ दी थी, 29 फरवरी, तो 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार आती है, तो कितना हो जाएगा 11 44 97 आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आ चुकी हैं पेपर में आपके। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। आइए भाई, अब हम हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि विषम दिन निकालना। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है विषम दिन।